नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक एवं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने फिर दोहराया है कि जो भी दल भागीदारी संकल्प मोर्चा के मुद्दों को मान लेगा, हम 2022 के चुनाव में उसके साथ जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारी मांग यदि भारतीय जनता पार्टी भी मान ले तो हमें उसके साथ जाने में क्या ऐतराज हो सकता है। आज लखनऊ में अपने निवास स्थान पे स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। साथियों, यह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो है। आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने लखनऊ में की है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के जुबानी सुने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है। आप लोगों को इस उद्देश्य से बुलाया हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा जिस उद्देश्य से हमने बनाया, प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लागू करने के सवाल पे देश में पिछड़ी जाति की जातिवार जनगणना के सवाल पे, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस की बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस विभाग का जो संगठन पे रोक है उसकी बहाली के सवाल पे, होमगार्ड, पीआरडी और ग्रामीण चौकीदार पुलिस के बराबर उनको भी मदद करने के सवाल पे भागीदारी संकल्प मोर्चा ये तय किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर जो भी पार्टी समझौता करना चाहेगी, 27 अक्टूबर 2021 को जनपद मऊ के हल्दरपुर के मैदान में उस साथी के साथ घोषणा की जाएगी। 27 तारीख ही क्यों चुना गया? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना 27 अक्टूबर 2002 को हुई है। 7वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर इस प्रदेश के वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की महापंचायत हमने मऊ के हल्दरपुर में 27 अक्टूबर को बुलाया है और उसी पंचायत में तय होगा जनता के बीच में कि हम लोग किसके साथ, जो विचारों के साथ हम लोग गठबंधन की घोषणा करेंगे। नेता आधा घंटा 40 मिनट बोलता है। अब मोर्चे में 11 लोग हैं, तो हमने कहा कि भाई अलग अलग हम लोग अपनी अपनी पार्टियों का आंदोलन चलाया जाए और फिर ज्वाइंट कार्यक्रम हम लोग अक्टूबर से जब हम लोग शुरू किया जाए। तो आपकी अगर सारी बातें आप महापंचायत करने जा रहे हैं, क्या उसमें ओवैसी रहेंगे? अभी थोड़ी देर बाद तय हो जाएगा कौन कौन रहेगा, वो 27 को आपको दिखेगा। भी आपकी बातें अगर भाजपा मान जाती है तो क्या भाजपा सिर्फ जाएगी कि पूरा दल चला जाएगा भागीदारी संकल्प मोर्चा? देखिए, हमारा जो प्रयास है, जो लड़ाई भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे घटक दल लड़ रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस सवाल पे हम सब लोग एक हैं। इसके लिए जो भी पार्टी तैयार है, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता, प्रदेशवासियों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जो आज़ादी के 75 साल में वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक
जो अधिकार से अपने वंचित है, ऐसे लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। अभी कुछ ही समय के बाद लगभग 11 बजे की मीटिंग हमने रखी है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की बैठक पासमांडा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में 11 बजे से रखी गई है। वहाँ हम लोग तय करेंगे विचार विमर्श करके कि 27 अक्टूबर को हम लोग एक साथ मंच पे दिखें और हमारे मुद्दे को, हमारे जो विचार हैं, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने पर जो सरकारें दुहाई देती हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो भी दल सत्ता में आए, उन्होंने खंगार का, आरक का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, पाल का, प्रजापति का, जोल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, तमाम जाति जो गरीब समाज के लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों को लोगों ने अधिकार देने से पीछे छोड़ दिया है। ऐसे लोगों को हम संगठित करके 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में 27 तारीख को एक मंच पे फिर दिखेंगे हम लोग। जो आप लोगों के मन में भ्रांति रही है कि मोर्चा टूट गया, मोर्चा खत्म हो गया, तो हमारे मोर्चे के चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी हों, चाहे बाबू रामपाल हों, चाहे रामसागर बिंद हों, चाहे किशोर पटेल हों, जितने लोग हैं सभी लोग, अभी हम लोग अलग अलग अपनी अपनी पार्टी का कार्यक्रम चला रहे थे। अब हम लोग ज्वाइंट कार्यक्रम 27 अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं, या जो आपका स्टैंड है कि बीजेपी के साथ किसी सूरत में नहीं जाएंगे, सुसाइडल है, आत्महत्या करना बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, घरेलू बिजली बिल माफी के सवाल पे, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, जैसा कि माननीय मोहन भागवत जी भी नशा के सवाल पे बार बार आवाज भी करते हैं, लेकिन सरकारें नहीं मानती हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था, क्योंकि ये समाज के हित की बात है, मेरी व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, जो रिपोर्ट तैयार है 2 साल 10 महीने से, आप देख रहे हैं कि वो रद्दी की टोकरी में पड़ी है। उसी को लेकर के मैंने मंत्री पद छोड़ दिया कि आप इसको लागू कर दो। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यह बात अन्य साथियों तक पहुंच जाएगी। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, जैसा निवेदन करता हूं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस तरह का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।